बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग आपको विविध व्रतों आदि के बारे में बताते हैं। आज का व्रत जो है वो देवोत्थान एकादशी के बारे में हम आपको बताएंगे। 14 नवंबर 2021 रविवार को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसे देव प्रबोधिनी, देव उठनी या देवोत्थान एकादशी के रूप में जाना जाता है। कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह के प्रमुख त्यौहार हैं धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ महापर्व। कार्तिक मास में लक्ष्मी पूजन और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का व्रत होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। देवोत्थान एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2021 को प्रातः 5:48 से, एकादशी तिथि का जो समापन होगा वो 15 नवंबर 2021 को प्रातः 6:39 पर होगा। देवोत्थान एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन होता है। इस कारण भी इस एकादशी को विशेष माना गया है। पंचांग के अनुसार चतुर्मास का आरंभ बीते 20 जुलाई 2021 को हुआ था। चतुर्मास में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हैं। 14 नवंबर 2021 को देवोत्थान एकादशी के साथ ही चतुर्मास का समापन होगा। देवोत्थान एकादशी पर विष्णु जी का शयन काल समाप्त होता है। मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु आराम करते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है। इसी के साथ चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होते ही शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी की शालिग्राम से जो है विवाह किया जाता है और तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। तुलसी को पवित्र माना गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण किया था। एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त जो है 15 नवंबर को पारण अर्थात व्रत तोड़ने का समय दोपहर 1:10 से 3:19 तक है। देवोत्थान एकादशी के दिन किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है तुलसी विवाह। देवोत्थान एकादशी की संध्या पर भक्त भगवान विष्णु का आवाहन करने और उन्हें जगाने के लिए उनकी उपासना और पूजा करते हैं। भक्त भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करके उनको उनको जागृत करने की प्रयास करते हैं। लोग घरों को साफ करते हैं, स्नान करते हैं और फिर भगवान विष्णु के चरण धरती पर अंकित करते हैं। भगवान विष्णु का एक चित्र या मूर्ति को ओखली में रखा जाता है और इसे गन्ना, सिंघाड़ा, बेर, मिठाई और फल से भरा जाता है और फिर इसे ढक्कन से ढकते हैं। इस विशेष दिन भक्त घरों के साथ साथ मंदिरों में भी मिट्टी के दीपक जलाते हैं। रात के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु के साथ विभिन्न देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता होती है। शंख बजाने और घंटी बजाने से भक्त भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश करते हैं। भगवान का आह्वान करते समय भक्त मंत्र जाप करते हैं। तुलसी विवाह और देवोत्थान एकादशी दोनों का बड़ा संबंध है। ये प्रबोधिनी एकादशी की संध्या पर तुलसी का विवाह का अनुष्ठान किया जाता है। तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तुलसी को भी विष्णु प्रिया के रूप में श्रद्धेय माना जाता है। कथाओं और हिंदू ग्रंथों के अनुसार जिन जोड़ों के संतान के रूप में बेटी नहीं है उन्हें इस विवाह में कन्यादान का लाभ अर्जित करने के लिए अपने जीवन काल में एक बार तुलसी विवाह का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की कहानी इस तरह से है। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, आपकी अनिश्चित नींद और जागृति का समय पूरी दुनिया को परेशान करता है। कभी कभी आप सालों तक सोते हैं और कभी कभी आप कई दिन रात तक जागते हैं। इस वजह से पृथ्वी पर सब चीज़ों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह मेरे विश्राम में भी बाधक है और मुझे आराम करने का कोई समय नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपको समय पर सोना चाहिए।
भगवान विष्णु मुस्कुराए और लक्ष्मी देवी से कहा कि अब से मैं 4 महीने की अवधि के लिए सो जाऊंगा। मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि जो भक्त भगवान विष्णु को जगाने और नींद के समय उनके प्रति अत्यधिक समर्पण और उत्साह के साथ पूजा करते हैं, वो भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भगवान विष्णु उनके घरों में निवास करते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों को की आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में इस ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़ी, ऋतुफल और गन्ना आदि रख देना चाहिए और फिर ढक देना चाहिए उसे। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर पूजा स्थल पर दीपक जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए। तो ये तो हुई देवोत्थान एकादशी की व्रत की कथा। इसी तरह किसी और व्रत की कथा या कोई और धार्मिक प्रसंग लेकर के हम अपने अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।